राम राम जी। गुड मॉर्निंग इंडिया एंड ऑल कंट्रीज। कैसे हैं फ्रेंड्स? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। देखिए सुबह की चाय के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे चाय मैंने पी लिया है, उसके बाद फिर आलू उबाल लिया है, थोड़ा जला दिया है, मतलब आलू को ऐसे उबालती हूँ थोड़ा सा जल जाए। उसके बाद फिर उसे जब हम सब्जी बना के खाते या तल के खाते सौंधा आता है। ये देखिए जैसे भुना हुआ आलू है आग में, ऐसा लग रहा है ना। तो बच्चों की टिफ़िन की तैयारी हो रही है। टमाटर मैंने पहले डाल दिया है, मसाले भी डाल दी हूँ, नमक भी डाल दी हूँ, उबले हुए आलू को भी डाल दूँगी। इसे अच्छे से मिलाऊँगी, भूनूँगी। इसी में से बच्चों को थोड़ा सा निकाल दूँगी स्कूल ले जाने के लिए, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। फिर डाल दूँगी पानी, मतलब 2 काम हो जाएगा, 2 in 1। सब्जी सूखी वाली हो जाएगी स्कूल के लिए, रस्से वाली हो जाएगी घर के लिए। तो कुछ ऐसे आज सुबह सुबह सोच रही हूँ, क्योंकि दोबारा तिबारा फिर सब्जी बनानी पड़ती है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको समझ लीजिए तल ली हूँ। टिफ़िन में सिर्फ शिवे खाना ले जाएगा, खुशी और हर्ष नहीं ले जाएंगे, तो उनके लिए नहीं भरना, वो खा के जाते हैं बस। फिर देखिए इतना मैंने पानी डाल दिया है, तो रस्से वाली सब्जी हो गई है। घर कितना गंदा हो गया है देखिए, अब पूरा घर मुझे साफ़ करना पड़ेगा। सब्जी बस बन के रेडी हो गई है, बच्चे गए स्कूल। अब मैं इसे खाली करके रख दूँगी, उसके बाद फिर लग जाऊँगी सफाई में। घर एक बार आप लोगों को दिखा दूँ कितना गंदा हो गया है फिर से। अब दिन भर में 2-3 बार सफाई करनी पड़ती है। आज मैंने सुबह ही पोछा लगा लिया है, तब भी इतना गंदा हो गया, इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ लोग कहती हैं साधना दी पहले सुबह सुबह ही आप सफाई कर लिया करिए। कर लेती हूँ, दोबारा फिर करना पड़ता है। और देखिए बिस्तर का हाल, कुछ ऐसा करते हैं बच्चे। शिवे और हर्ष गए निमंत्रण, गाँव में है पापा के साथ, दोनों का बैग यहीं रखा हुआ है। पहले टिफ़िन तैयार किए, खुशी स्कूल गई, फिर इन दोनों का कैंसिल हुआ, मतलब बहुत सारा ड्रामा हुआ, तब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और यहाँ आटा मैंने फटक के साफ़ करके रख दिया है। ये बोल रहे थे शाम तक ले जाऊँगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपना काम कर दिया है, जिससे ये ना होता है फ्रेंड्स कभी कभी आटा ख़त्म हो जाए। आप अगर फटक साफ़ करके नहीं रखोगे गेहूँ, तो हस्बैंड लोग यही कहेंगे टाइम से तुम लोग बनाती नहीं। ये लोग भले लेट लपेट पिसवाएँ तो वो चलेगा। ये मैंने आजमाया, इसलिए मैं कहने वाला काम ही नहीं किया करती हूँ अपनी लाइफ में। कभी भी कहने वाला काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ही कहने वाला काम करूँगी तो फिर मुझे ही लोग कहेंगे, मैं किसी और को नहीं कह पाऊँगी। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को इतना संभाल और समझ के चलाती हूँ कि जिससे कोई कह ना सके मुझे, मैं भले दूसरे को कह दूँ। कहते हैं ना अपनी इमेज हम अपने से बनाते और बिगाड़ते हैं। तो अपना काम परफेक्ट रखो, अपने काम से काम रहो। फिर भी कोई उलझे तब आप उसे बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हो, लड़ भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो देखिए बिस्तर मैंने बना दिया है। अब ऐसे ही एक बार पोछा लगाऊंगी मतलब झुक के केवल गैलरी में, और हर जगह साफ़ है। गैलरी में जूता चप्पल पहन पहन के ये लोग बिगाड़ दिए हैं। तो आप सब बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। और आज मैं अपनी लाइफ की रियलिटी भी आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि घुमा घुमा के रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर देखिए पोछा मैंने लगा लिया है। बच्चों के शाम के फंक्शन की तैयारी हो रही है, क्योंकि बच्चों के दोस्त के बहन की शादी है, तो तीनों जाएंगे। तो किसी की कोटी, किसी की जैकेट गंदी है, किसी के मोजे गंदे हैं, जूते गंदे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, आज धूप है तो उनका तैयार कर दूँ। फिर शाम को वो लोग चले जाएंगे, यहीं पास में गेस्ट हाउस है, तीनों का है निमंत्रण। तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना फ्रेंड्स। बच्चों को कहीं जाना है तो धुल के प्रेस करके आप रखो। नहीं बच्चे कहने लगते मम्मी हमारा ये नहीं साफ़, वो नहीं साफ़, मतलब शिकवा शिकायत होती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमसे बड़े वही शिकायत करें, बच्चे भी करते हैं भाई, क्योंकि बच्चे भी माँ बाप के सामने उन्हीं पे मतलब डिपेंड रहते हैं। तो सारी जिम्मेदारियाँ हम लोगों की ही बनती है। सुबह मैंने सोचा था कि निरमा मंगा लूँगी डिटर्जेंट, थोड़ा सा रखा हुआ था सर्फ एक्सल, तो जूते मुझे तो साफ़ हो जाएंगे, कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं साफ़ होंगे। तो जो इन्हें पहन के जाना है रात में, बस वही कपड़े मैं यहाँ पे साफ़ करूँगी। जब ये लोग निरमा लेके आएंगे तो कल धुलूँगी सारे कपड़े, क्योंकि इकट्ठा तो मैंने बहुत सारा कर रखा है। निरमा है नहीं, बच्चे गए, सब कोई है नहीं घर में, मैं लेने जा नहीं सकती, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कपड़े अगर गंदे रखे रहे ना फ्रेंड्स, तो मेरे सर में दर्द होता रहता है। घर साफ़ हो जाए, कपड़े साफ़ हो जाए, उसके बाद फिर भले मैं रिलैक्स हो जाऊं, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती मुझे लगता है मेरा कुछ तो खोया हुआ है। तो अब
यहाँ से फ्री होती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। काफ़ी देर हो गई है, 10 शायद बज रहे हूँ। ये देखिए नहा चुकी हूँ। आज साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं था, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो मैंने मोटा वाला वही स्वेटर पहन लिया है जो समीज वाला आता है, और पैजामिया ऊपर से सलवार डाल ली हूँ, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा लगती है ना तो मुझे इसे पहनना पड़ता है। इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तो यहाँ पे करूँगी थोड़ा सा मेकअप सेकअप। आज पूजा रूटीन नहीं डालूँगी, जल्दी से पूजा करके घंटी बजा दूँगी। लेट काफ़ी हो गया है तो मंदिर तो नहीं जाऊँगी, कितने भी पास में हो मंदिर हम लोग ब्राह्मण हैं, जब मंदिर हम लोग देर में जाते हैं ना तो लोग टोकने लगते हैं, अरे आप लोगों को तो और पहले पूजा कर लेना चाहिए। तो अपने को नहीं अच्छा लगता। सबसे क्या बताएं कि बहुत सारा काम था, ये था वो था, काम तो सभी के घर में होता है ना, तो इसलिए काम गिनाना ठीक नहीं है। तो चलिए अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेकअप सेकअप करके पूजा करने के बाद थोड़ा सा, ये देखिए पूजा कर ली हूँ, बट शूट नहीं किया, शूट करने में बहुत टाइम हो जाता है। चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। फ्रेंड्स पूजा पाठ हो गई, अब चलिए कुछ खा पी लेती हूँ। घर एकदम अब क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, यहाँ से लेके पीछे तक साफ हो गया है। पूजा भी कर ली हूँ। आज पूजा रूटीन नहीं डालूँगी, डेली वही डालती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। चलिए जल्दी से खाते हैं पीते हैं। और जो लोग कहते हैं साधना दी, आखिर परेशानी का कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो परेशानी का कारण 2 कारण ही होता है हम लोगों की परेशानी का। या तो हम में खुद कमी हो, हम में खुद कमी हो, तो वो हमारी सबसे बड़ी परेशानी का कारण होता है। और या तो सामने वाले में कमी हो, हमारे किसी पर्सनल इंसान में। तो जब इंसान की खुद की कमी होती है तो इंसान फिर ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे आता है, पता उसे कि उसे क्या करना है, अपनी कमी को कैसे संभालना है, कैसे सही करना है, ठीक। लेकिन जब सामने वाले की कमी होती है और आप उसे समझाना चाहते हो, उसे सुधारना चाहते हो, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो मेरी प्रॉब्लम भी यही है, सामने वाली की कमी की वजह से मैं परेशान हूँ, क्योंकि समझा नहीं पा रही हूँ। मतलब साम दंड भय भेद क्या क्या होता है, सारा कुछ करके मैंने देख लिया है। अब सिर्फ भगवान का एक क्या है, जजमेंट की बात है, बस उनका जजमेंट आ जाए, उसके बाद फिर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। कि अभी कहते ना, सब कुछ करने के बाद जब रिजल्ट का वेट हो और तारीख पता हो कि 28, 27, 25, 26 इस तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा, तो वेट करना चाहिए रिजल्ट का। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। मेहनत इसमें भी हमारी लगी है। किसी इंसान को हम बहुत समझाए, बहुत सुधारे, उसके लिए हमने बहुत कुछ सहा, क्योंकि जब सामने वाला गलत होता है ना तब भी आप बहुत कुछ सहते हो। एक गलत इंसान को गलती का एहसास दिलाना, जब तक आप उसे एहसास दिलाओगे तब तक आपका पता नहीं वो कितना अपमान कर देगा या कर देगी, पता नहीं कितना कुछ वो बोल देगा आपको, जानते हो क्यों? क्योंकि गलत को आप गलत कहोगे ना, उल्टा आपको ही वो परेशान करेगा। तब तक परेशान करेगा जब तक उसे ये एहसास नहीं हो जाएगा कि उसकी गलती है, ठीक है। तो किसी गलत को सुधारने में भी बड़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, ये कोई मजाक नहीं है। बहुत कुछ नछावर करना पड़ता है, बहुत बदतमीजियाँ सहनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना कि अरे मैंने उसको एक बार समझा दिया, भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है। ये जानते हो कौन से लोग कहते हैं? जो सिर्फ अपना भला देखते हैं, और जो अपनी फैमिली का, अपने पर्सनल इंसान का भला देखते हैं ना, वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं चलो मैं इसे अच्छा बनाने के लिए, इसे सुधारने के लिए जी जान लगा दूंगी या लगा दूंगा, लेकिन इसे मैं सही रास्ता जरूर दिखाऊंगा। ये जानते हो कौन से लोग कहते हैं? जिन्हें अपनी खुद की परवाह नहीं होती, वो ये सब कहते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे मेरी। खा लेती हूँ, भूख लगी, बनी रही। फिर देखिए बीच में कुछ भी नहीं शूट किया मैंने, सब्जी चावल रोटी फिर से बनाना पड़ा था मुझे। हस्बैंड आ गए हैं चने का साग लेके, ये लोग खुद तोड़े हैं। बच्चे भी गए थे निमंत्रण ना, गांव में था, तो खा के निमंत्रण, इतना चने का साग तोड़ के ये तीनों आए हैं। अब यहाँ पे मैं झाड़ झूड़ के कट करूँगी। मुझे चने का साग कम लग रहा है, तो मैं बच्चों को बोली हूँ पापा कहिए कि वो ले आएँ, या तो पालक या क्या कहते हैं उसे, इसमें डाला जाता है जो बथुआ, तो देखो ले आएंगे तो उसे मिला दूँगी। अभी तो फ़िलहाल इसे अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें कीड़े रहते हैं, जोरैयाँ जिसे कहते हैं, वो छोटी छोटी हरी हरी, तो बहुत अच्छे से झाड़ूँगी। शाम को फिर हम और ये खाएंगे चने का साग। बच्चे जाएंगे निमंत्रण शादी में। मन तो मेरा भी है बहुत ज़्यादा
फ्रेंड्स, ऐसे शादी वादी में खाने का। बट अभी आसपास शादी है नहीं, तो हम लोग चने के साग से ही काम चलाएंगे। हम लोगों के लिए चने का साग ही पनीर वनीर है, समझ लीजिए, हम दोनों का फेवरेट है। तो आज जो मैंने आप लोगों से बात शेयर करी है ना, ये प्रॉब्लम मैं कहूँ तो 80% महिलाओं की है। सिर्फ मेरी नहीं, 80% महिलाएं ऐसी हैं इस दुनिया में जो परेशान हैं सामने वाले इंसान की वजह से। आप कोई भी रिश्ते में आप मान लीजिए, फिर भी बेचारी खुद ही परेशान है। जो गलती कर रहा है, कर रही है, वो परेशान नहीं है। यही होता है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में उल्टा ही होता है सारा कुछ। तो आप सभी थोड़ा सा बातों को समझिएगा, और अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं और आपके खास हैं, तो उन्हें उनके हाल में छोड़ने से अच्छा थोड़ा सा उनका हेल्प करिए। थोड़ी सी बातें आप ही सुन लीजिए, सह लीजिए उनके लिए। कभी तो उन्हें समझ में आएगा ना कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कभी कभी बहुत तीखे शब्द भी बोलना पड़ता है सामने वाले को, शायद उसको यही शब्द बुरे लग जाए और वो अच्छा बन जाए। ये होता है। ये देखिए कट गया है चने का साग। सब्जी पूरी ढेर भर ले आए हैं। ये मैंने पालक बस कहा था, तो फिर कह रहे थे चलो फिर सब्जी ले आता हूँ। वो भी ले आए हैं। मूली उधर ही रखी है, यहाँ पे नहीं लाई हूँ मैं। तो सब्जी मैं सारा इधर उधर इकट्ठा करूँगी बाद में, पहले इनका चने का साग बना दूँ। ये बोल रहे हैं जल्दी बनाओ। जिस दिन चना वना ले आते हैं ना, तो ये मतलब साग वाग ना, तो इनको ये होता है कितनी जल्दी बने। हम सभी की पसंद की चीज़ें जो होती है ना फ्रेंड्स, खुशी तो लगती है। मूँग की दाल मैंने निकाली, इसे धुल लूँगी। पानी देखो मैंने चढ़ा दिया है। उस दिन एक सिस्टर कमेंट कर रही थी साधना दी कैसे बनाती हैं चने का साग, तो देख लीजिए। पहले मैंने पानी चढ़ाया, पानी को थोड़ा सा गर्म किया, उबलने लगा तो फिर मूंग की दाल धुल के डाल दी हूँ। और चने का साग देखिए थाली में रखा हुआ काटा हुआ। ये पालक है। तो कुछ ऐसे ही बनाती हूँ। आज मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊँगी। दाल हमारी बलकने लगी है, ऊपर मैंने कढ़ाई वढ़ाई निकाल लिया है। उसके बाद फिर चने का साग डालूँगी, बीच में पालक डाल दूँगी, उसके ऊपर से फिर से साग डाल दूँगी और इसे चुपचाप ढक के रख दूँगी। ये देखिए थोड़ा सा पक गया है, तो इसे चलाऊँगी। थोड़ा सा डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। लहसुन और मिर्ची मैंने देखिए कट करके रखा हुआ है कटोरे में, बाद में फ्राई करना है। और साग में टमाटर कौन डालता है, आप सभी कहते हैं, मैं डालती हूँ। और आप मेरे घर का चने का साग खाइएगा कभी, बहुत ही यम्मी लगता है। ये देखिए टमाटर 3 मैंने डाल दिया है। बहुत अच्छा खट्टापन आ जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि इसमें मैंने टमाटर डाला है। बहुत अच्छे से मैंने मिला दिया है। उसके बाद फिर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई हूँ। जब मैंने आटा चलाया था तो याद नहीं था मुझे, तो आटा इसमें चला दी हूँ। इसे आप लोग चाहे तो और अच्छे से गूँध सकते हैं, मतलब उससे कलछल से। मैंने थोड़ा नॉर्मल ही रखा है। तो ये देखिए लहसुन मिर्ची पक गई, इसमें डाल दूँगी इसको और फिर चुपचाप ढक के छोड़ दूँगी। कुछ देर बाद फिर चलाऊँगी। ये देखिए हमारा चने का साग बहुत ही यम्मी सा रेडी हो गया है। तो सेकती हूँ रोटियाँ। बच्चे गए फ्रेंड्स, इस बीच बच्चों को तैयार करके मैंने भेज दिया जो सूट नहीं किया है। बच्चे गए निमंत्रण, हम दोनों जा रहे हैं खाने। मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो में। आई होप अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक